दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं आकाश लाइव। आकाश लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज एक खबर है सामने। क्या भारतीय जनता पार्टी ने बहराइच में जानबूझकर दंगा करवाया? दोस्तों एक एफआईआर सामने आने के बाद बहराइच दंगों की असलियत के तार धीरे धीरे खुलने लगे हैं। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि ये जो बहराइच दंगा हुआ था दोस्तों, इसमें दो समुदायों में आपस में ही आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि बहराइच दंगे की असलियत के तार धीरे धीरे खुलने का दावा किया जा रहा है। कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने अपने ही पार्टी के नेताओं पर दंगा कराने का आरोप लगाया है। बहराइच में रथ यात्रा के दौरान बवाल हो गया था, जिसमें गोपाल मिश्रा के नाम का व्यक्ति की मौत हो गई थी। दोस्तों आपस में दो समुदायों के बीच में हिंसा हुई, दोनों में एक दूसरों पर आरोप लगाने लगे, लेकिन इस सब के बीच खुलासे ने सभी को चौंका कर रख दिया है। अब बेराही से बीजेपी विधायक ने बीजेपी के ही करीब 10 नेताओं पर बहराइच दंगा फैलाने, पत्थरबाजी करने तक इतना ही नहीं, गोली चलाने और जान से मारने जैसे गंभीर धाराओं में केस दर्ज करवा दिया है। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि बहराइच दंगे के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ था क्या, या जानबूझकर यह दंगा करवाया गया। कई लोगों ने इसके लेकर खड़े किए गए सवाल। दोस्तों बहरा के मसही विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने बीजेपी नगर अध्यक्ष शिक्षा समेत 7 नामजद और अज्ञात लोगों पर केस दर्ज करवाया है, जिसमें लिखा है कि 13 अक्टूबर की रात महाराजगंज गोलीकांड के बाद मृतक रामगोपाल के शव को अस्पताल के चौराहे पर रखकर प्रदर्शन किया जा रहा था। भीड़ को समझाने के लिए वहां गए थे। उनके काफिले पर उसी वक्त पत्थरबाजी कर दी गई जब वह अपनी कार से नीचे उतरे और इस दौरान उन पर फायरिंग भी की गई। दोस्तों यह आरोप लगाते हुए उन्होंने नगर कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज करवाया। नगर कोतवाली में जो विधायक ने मुकदमा दर्ज करवाया, मेसी के विधायक सुरेश्वर सिंह ने, उन्होंने अपनी एफआईआर में किन बातों का जिक्र किया है, चलिए उन पर भी गौर कर लीजिए। देखिए इस एफआईआर में लिखा है कि 13 अक्टूबर को महाराजगंज में हुई हिंसा में मृतक रामगोपाल के शव को बहराइच मेडिकल कॉलेज के बाहर गेट पर रखकर भीड़ प्रदर्शन कर रही थी। वह अपने अंगरक्षकों और बाकी सहयोगियों के साथ 100 लोगों के पास पहुंचे। इसके बाद डीएम से मिलने सीएमओ कार्यालय पहुंचे, जहां सीएमओ सिटी मजिस्ट्रेट भी मौजूद थे। सभी को साथ लेकर दोबारा से मृतक के परिजनों और ग्रामीणों के पास पहुंचे और बातचीत करके शव को मर्चरी में ले जाने लगे। तभी कुछ उपद्रवियों, जिनमें अर्पित श्रीवास्तव, अनुज सिंह रैकवार, शुभम मिश्रा, कुश महेंद्र चौधरी, मनीष शुक्ला, पुंडरीक पांडे, अध्यापक सुधांशु सिंह राणा और कुछ अज्ञात लोग थे, जो वहां पर नारेबाजी और गाली गलौज कर रहे थे। शव मर्चरी में रखकर वो और डीएम जैसे ही आगे बढ़ने लगे और जैसे ही उनकी गाड़ी मुड़ती है, ये लोग कार को रोकने लगते हैं और बाकी बचे लोगों को जान से मारने की नीयत से पत्थर चलाने लगते हैं। उसी दौरान भीड़ से फायरिंग भी होती है। कार का शीशा टूट गया। घटना में उनका बेटा अखंड प्रताप सिंह बाल बचा, इसका भी जिक्र किया गया है। यानी उनके बेटे को भी मारने की कोशिश की गई। यह भी दावा किया जा रहा है कि किसी सीसीटीवी फुटेज से इस पूरी घटना का स्पष्टीकरण भी होता। यानी यह सब कुछ जो हो रहा था उसकी सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ चुकी है। दोस्तों बीजेपी जिला अध्यक्ष ने अर्पित के बीच नगर अध्यक्ष होने की पुष्टि की है। नगर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों पर दंगा करने, घातक हथियारों से हमला करने, हत्या का प्रयास करने, व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में डालने और मारपीट सही कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। अब दोस्तों यह खबर सामने आने के बाद एक एक करके बहरा गंगे की परतें खुलती जा रही हैं। हिंसा कैसे हुई, किसने कराई, किस मकसद से कराई, दोस्तों इस पर विपक्ष अब सवाल उठा रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने
मामले पर एक बयान जारी किया। अखिलेश कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगे कराए, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए यह दंगा कराया जा रहा है। सुनिए यह सच्चाई, ये कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते, इसलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी यह काम कर रही है। पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं थी? प्रशासन का इंतजाम आखिर क्यों नहीं किया गया? दोस्तों, ये उनके सवाल हैं। कुछ सरकार की लापरवाही से हो रहा है, अखिलेश यादव का कहना है। सुनिए, और जीरो टॉलरेंस की बात की तो आखिरकार पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं थी? पर्याप्त प्रशासन का इंतजाम क्यों नहीं किया गया था? दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि न्यायालय ने न्याय मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत ने भी एक बयान जारी किया। उन्होंने भी सवाल उठाया कि बहराइच का दंगा भाजपा के नेताओं ने कराया था। क्या भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह और उनके बेटे को इस दंगे की आड़ में मारने की कोशिश की जा रही थी? दोस्तों, जो भी घटनाएं हैं, यह घटना वास्तव में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों, निंदनीय है, क्योंकि इस तरह से घटनाएं जो होती हैं दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं आप और आम जनता का ही नुकसान होता है दोस्तों। इसलिए ऐसी घटनाओं से दूर रहना चाहिए, ऐसी किसी भी घटना में किसी को शामिल नहीं रहना चाहिए दोस्तों। इस घटनाक्रम पे, इन आपसी विवाद पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।